ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रॉक एआई के बारे में, जो कि एलन मस्क का अपना एआई मॉडल है और रिसेंटली इन्होंने अपना लेटेस्ट मॉडल ग्रॉक 3 रिलीज़ किया है, जो कि अभी बीटा वर्ज़न में है। हालाँकि अब इसको हम ट्राई कर सकते हैं, वो भी फॉर फ्री, ठीक है? तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो grok.com से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ के साथ आप इसको ट्राई कर सकते हो अपने एक्स प्रोफ़ाइल से भी, यहाँ से। ये बोथ आपके वेब पे और मोबाइल ऐप दोनों पे इसका एक्सेस मिलेगा। सो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रॉक 3 क्या-क्या फीचर्स के साथ आया है और क्या इससे हम चैट जीपीटी, क्लॉडिया जैसे मॉडल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर ट्यूटोरियल्स। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यूआई पर नज़र डालें तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ से आप फाइल और इमेजेस अटैच कर सकते हो। ये है डीप सर्च का ऑप्शन, जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर डिटेल्ड रिसर्च के लिए। अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए किसी टॉपिक पे तो ये सबसे परफेक्ट ऑप्शन है। और थिंकिंग जो ऑप्शन है, थिंक वाला जो ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर कोडिंग, मैथमेटिकल क्वेश्चंस और साइंटिफिक क्वेश्चंस के ऊपर रिसर्च करने के लिए। और यहाँ से आप इसका जो प्रीवियस मॉडल ग्रोक 2 को भी ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप वेब सर्च को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है लाइक रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म, एनालाइज और क्रिएट इमेजेस और कोडिंग। तो हम इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन लाइक व्हाट आर यू? ठीक है, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्ड करता है ये हमें। I'm Grok 3, an AI built by XAI. I am here to help answer your question, provide insights and assist with various tasks. Okay, so let's see कि ये कौन-कौन से भाषाएँ समझ सकता है। So मेरा क्वेश्चन होगा what languages do you understand? तो यहाँ पे देखो, ये कोई भी रीजनिंग मॉडल यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? ये बस बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉन रीजनिंग मॉडल है ग्रॉक 3, इसको यूज़ कर रहा है। सो ग्रॉक 3 में जब रिलीज़ हुआ था तो यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 2 रीजनिंग मॉडल्स, ग्रॉक 3 थिंक एंड ग्रॉक 3 मिनी थिंक। तो जब भी आप यहाँ पे डीप सर्च या थिंक वाला ऑप्शन करोगे यूज़, तो उसमें ये थिंकिंग मॉडल, रीजनिंग मॉडल यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आया है, I can understand and respond in a wide range of languages, pretty much any language you throw at me. English is my default, but I'm happy to chat in Spanish, French, German, Chinese, Japanese, Arabic or whatever else you prefer. Okay, तो ये बोल रहा है कि pretty much ये हर लैंग्वेज को समझ सकता है। So let's एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हिंदी समझता है कि नहीं। तो डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ, मैं हिंदी समझता हूँ, मैं हिंदी में आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ, व्हिच इज़ गुड, राइट? आप ग्रोक एआई को भी हिंदी में यूज़ कर सकते हो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब हम ट्राई करते हैं डीप सर्च। सो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, कैन यू प्लीज़ क्रिएट अ डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन एआई डेवलपमेंट्स इन इंडिया एंड वेयर इंडिया स्टैंड्स इन ग्लोबल एआई लीडरशिप? ओके, सो लेट मेक श्योर कि ये इनेबल्ड है। ओके, ये इनेबल्ड है, सो लेट्स सी। ओके, यूआई काफ़ी सही लग रहा है यहाँ पे। सो रिसर्चिंग एआई इन इंडिया। ओके, ये 10 रिजल्ट इसने फाउंड किया है यहाँ पे। सो अभी तक 8 सेकंड हो गया है एंड इट इज़ रिसर्चिंग, सो लेट्स वेट। ओके, तो अब देखो, इसने 2 मिनट 29 सेकंड सोचा और पहले इसने स्टार्ट किया थिंकिंग से। सो रिसर्चिंग एआई इन इंडिया, द रिक्वेस्ट इज़ फॉर डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट ऑन एआई डेवलपमेंट्स इन इंडिया। आई एम कंसीडरिंग व्हाट एआई प्रोजेक्ट रिसर्च कंपनीज़, लेट्स गो बैक। कंपनीज एंड पॉलिसीज आर एक्टिव इन इंडिया, सर्चिंग फॉर एआई इन इंडिया। अगर तो इसने सर्च किया, फिर यहाँ पे कुछ ब्लॉग पोस्ट मिला, उसने इन सबको एक्सप्लोर किया एंड देन अगेन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स, कुछ आर्टिकल्स मिले जो इन्होंने सर्च किया एंड देन वी हैव दिस currently looking for India's position in global AI ranking using the Stanford HAI Global Vibrancy tool. Okay, browsing HAI dot, okay, तो ये वेबसाइट एक वेब पेज एक्सप्लोर कर रहा है एंड देन वी हैव मोर रिजल्ट, 10 और रिजल्ट इसने एक्सप्लोर किया। फिर यहाँ 10 और, काफ़ी ठीक है, काफ़ी सही है, ठीक है। रिसर्च किया अच्छे तरीके से एंड देन हियर वी हैव एक्सप्लोरिंग एआई कंपनीज़। तो यहाँ पे सर्च किया इसने टॉप एआई कंपनीज़ इन इंडिया एंड देन हियर वी हैव सम नेम्स लाइक कॉमन नेम्स इंक्लूड टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज अमंग अदर लाइक इंटेल एंड गूगल इंडिया। द लिस्ट में फीचर रिलायंस इंडस्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड अमेजन इंडिया, showing a mix of local and global players. There is no mention of companies like IBM India, Nvidia India, and Siemens India, expanding the scope of AI players. Okay. Okay, there's also mention. I'm noticing a lot of Apache related entries like Apache Maven plugins, but they seem off topic for AI companies.
ओके। Those Apache entries such as Apache Maven don't fit the AI companies। ओके, तो इसने पहले ही मतलब सॉर्ट आउट कर दिया कि जो ये कंपनी है Apache Maven ये सही नहीं है, इट इज़ नॉट रेलेवेंट। ओके, सो यहाँ पे ये फ़िल्टर भी कर रहा है, ये पूरे जितने भी Apache Maven श्योर फाइल जितने भी इसके ऊपर जो भी लिस्ट में थे, इन सबको इसने सॉर्ट आउट किया एंड देन रिफाइनिंग एआई कंपनी लिस्ट। ओके, एंड नाउ वी हैव this response. The key point: India is rapidly advancing in AI with the market projected to reach $8 billion by 2025, growing at over 40% CAGR from 2020 to 2025। तो ये तो बहुत पुरानी रिपोर्ट है भाई, 2025 आ चुका है अभी। ओके, the government has launched initiative like India AI Mission with over 10,300 crore to boost AI innovation. AI development in India. India is taking significant stride in AI with the market projected to reach 8 billion by 2025। ठीक है। comprehensive analysis of AI development in India introduction। ठीक है, काफ़ी बड़ा रिसर्च रिपोर्ट तो इसने दे दिया हमें, ठीक है। तो टेबल है यहाँ पे की एआई मैट्रिक्स फॉर इंडिया एंड ग्लोबल लीडर्स के ऊपर 2018 से 2023 का। सो अभी तक हमें इस पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, शायद इस पे कोई आर्टिकल ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंडिया बहुत पीछे है इस मामले में, और इसने कोई एक्स पोस्ट को इसने मतलब नहीं किया रेफर, इसने बस ये वेब पेजेस को किया। सो लेट मी आस्क इट अगेन, कैन यू प्लीज रेफर टू एक्स पोस्ट फॉर दिस रिसर्च? ओके, सो लेट्स सी। ओके, तो रिसर्च रिपोर्ट आ गया है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, और देख सकते हो कि यहाँ पे अलग-अलग ट्विटर पोस्ट को रेफ़र किया जा रहा है इस बार, तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। सो लेट्स सी कौन-कौन से ट्विटर पोस्ट को रेफ़र किया है। 7 ही ट्विटर पोस्ट है इसके ऊपर। ओके, अश्विनी वैष्णव, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लेसेस इंडिया अमंग टॉप 4 एआई टैलेंट नेशन विद स्ट्रॉन्ग एआई टैलेंट, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉरवर्ड लुकिंग लेजिस्लेशन। इंडिया इज़ पोज्ड टू बिकम अ ग्लोबल लीडर। ओके, सो दिस साउंड्स गुड, बट ओवरऑल अभी देखो, अभी भी हम लोग बस टॉप 4 एआई टैलेंट्स में ही आते हैं। तो आपको डेवलपर्स तो मिल जाएँगे जो यूएस, यूके में जाके काम कर लेंगे, पर लीडरशिप क्वालिटी इंडिया में अभी भी नहीं है। जो बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब अभी तक कुछ भी कोई अपना खुद का एआई मॉडल अभी तक रिलीज़ भी नहीं कर पाया है। सो आई डोंट नो एक्चुअली कि एआई में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि चाइना, यूएस और यूरोप के कॉम्पिटिशन में हम लोग कहीं पे भी नहीं है। ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई थिंक ऑप्शन, ठीक है? तो थिंक को हम यूज़ कर सकते हैं मैथमेटिकल, साइंस और कोडिंग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? सो लेट मी ऐड अ क्वेश्चन हियर। I have rupees 150. I spend rupees 45 on groceries and save the rest. How many rupees 5 notes would I have if I converted all my savings into rupees 5 note? तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हम लगभग हर मॉडल से टेस्ट करते हैं। सो लेट्स सी कि ये भी सही रिस्पॉन्स देता है कि नहीं। ओके, तो इसने 9 सेकंड सोचा है और रिस्पॉन्स है 21 नोट, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है? और एक और ट्राई करते हैं हम लोग। हाउ मेनी एज़ आर देयर इन द वर्ड राहुल लोगिया, ठीक है? तो मैंने थोड़ा मिसस्पेलिंग किया है। सो लेट्स सी कि ये करेक्ट आंसर देता है कि नहीं। ओके, तो इसने 16 सेकंड सोचा और आंसर आ गया है 3 एज़ इन द वर्ल्ड राहुल लोगिया। ठीक है, काफ़ी सही है, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो पूरा थिंकिंग प्रोसेस हम यहाँ पे इसका देख सकते हैं, जो कि काफ़ी डिटेल्ड है, राइट? इसने बार-बार ट्राई किया है, अलग-अलग मेथड्स इसने ट्राई किया है, एंड देन इसने हमें आंसर दिया है। सो आई थिंक इट इज़ रियली गुड, राइट? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट, और आप इस पे इमेजेस भी जनरेट कर सकते हो। सो लेट मी आस्क टू जनरेट एन इमेज ऑफ पीएम मोदी विल डोनाल्ड ट्रम्प, ओके? और ये भी हम इनेबल रखते हैं, देखते हैं कि ये इमेज जनरेट करने के लिए रीजनिंग मॉडल यूज़ करता है कि नहीं। सो लेट्स सी। ओके, तो यूज़ तो कर रहा है। I will generate an image of PM Modi and Donald Trump standing together, shaking hands in front of neutral background. Both leaders are dressed in their typical formal attire. PM Modi is wearing kurta and vest. Donald Trump is wearing a suit. They're smiling and all. But image कहाँ है? ठीक है. So let's disable this और फिर से try करते हैं. ठीक है. ओके, तो 2 इमेज आएगा। ओके, थोड़ा-सा वियर्ड लग रहा है मेरे को ये डोनाल्ड ट्रम्प कहाँ से? ओके, ये मोदी जी भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। और ये तो आप देखोगे ना, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि जो ड्रेसिंग स्टाइल है, जो अटायर है वो, और हेयर स्टाइल और थोड़ा बहुत फेशियल एक्सप्रेशन को ये कॉपी कर रहा है यहाँ पे, ताकि हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि हाँ, ये डोनाल्ड ट्रम्प है और ये मोदी जी है, पर एग्ज़ैक्ट फेस नहीं दे रहा है, और मुझे लगता है ये सही भी है, ताकि इससे कोई फ्रॉड और स्कैम ना कर सके सेलिब्रिटीज़ फेस यूज़ करके। सो आई थिंक इट इज़ गुड। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन।
क्रिएट अ वेक्टर आर्ट ऑफ अ मैन सिटिंग इन हिज ऑफिस। ओके, लेट्स सी व्हाट। ये कहीं से भी वेक्टर आर्ट नहीं लगता है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये वेक्टर आर्ट जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है? लेट्स ट्राई अनदर वन। इस बार हम एक लोगो जनरेट करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है जनरेट अ लोगो ऑफ अ कुकी कंपनी नेम्ड राहुलोजी कुकी कंपनी, ठीक है? सो लेट्स सी। ओके, तो मुझे लगता है कि ग्रॉक वेक्टर आर्ट्स जनरेट नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर सकता है। और इसमें जो ये जो टेक्स्ट रेंडरिंग है काफ़ी एक्यूरेट है, काफ़ी सही है। देखो स्पेलिंग एक भी मुझे गलती नहीं लग रहा है। राहोलोजी कुकी कंपनी यहाँ पे भी काफ़ी सही है, यहाँ पे थोड़ा-सा ओवरलैप हुआ है पर आई थिंक ये थोड़ा स्टाइल के लिए किया है एंड दिस लुक्स रियली गुड, राइट? तो मतलब हम इस पे वेक्टर आर्ट्स हम जनरेट नहीं कर सकते, रियल इमेजेस जनरेट कर सकते हैं और विद टेक्स्ट जो कि काफ़ी सही है। सो दिस लुक्स गुड। और अब देखो ग्रोक का सबसे बड़ा सुपर पावर ये है कि इसको जो ट्विटर का जो रियल टाइम पोस्ट है, एक्स का जितनी भी पोस्ट है उसका पूरा एक्सेस है इसको। तो अगर आपको किसी के बारे में या किसी ब्रांड या किसी कंपनी का या किसी भी सिचुएशन के ऊपर अगर एनालिसिस चाहिए तो मुझे लगता है ग्रोक वुड बी द बेस्ट वन, ठीक है? तो और हम जैसे कि जानते हैं कि इंडियन मार्केट अभी बहुत गिर रहा है, ठीक है? सो लेट्स सी कि इससे हम पूछते हैं कि बेस्ड ऑन द एक्स पोस्ट मार्केट सेंटिमेंट कैसा है, ठीक है? सो यहाँ मैं लिखता हूँ कैन यू प्लीज जनरेट अ रिसर्च रिपोर्ट ऑन करेंट इंडियन स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन एक्स पोस्ट। आई वांट टू नो द सेंटिमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड recommendations whether I should invest in Indian stocks right now or not. Okay, so let's enable deep research and let's see. ओके, तो इसने लगभग 1 मिनट का टाइम लिया है, 79 सोर्सेस रेफ़र किया है और इसमें सिर्फ़ 5 ही ट्विटर पोस्ट ने रेफ़र किया है, एक्स पोस्ट को रेफ़र किया है। तो यहाँ पे जो रेफ़र किया है वो अक्टूबर 2 तारीख का है, सितंबर 13 तारीख का है, ये तो सही लग रहा है। फ़ेब 18 तारीख का है, 15 सेक्टर लीडर्स स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ये क्या है? मतलब कौन से मतलब ये मुझे लग नहीं रहा रिलायबल अकाउंट्स है ये, इनको रेफ़र कर रहा है। ओके। और वेब पेजेस में ये ग्रो डॉट इन, क्वोरा को भी रेफ़र कर रहा है, इंडियन एफलाइन, क्वोरा डॉट कॉम, प्राइवेट बैंक डॉट जेपी मॉर्गन, ओके। तो लेट्स सी कि क्या रिपोर्ट क्या ये दिया रहा है उन लोग को। Yes, it is a good time to invest in Indian stocks, especially for long time investors. Current market sentiment is mixed with some fear, but strong long term growth potential. Focus on sectors like consumer goods, banking, IT, pharma, and infrastructure. Okay. Investor sentiment based on export investor sentiment is mixed with some optimism about opportunities and other expressing caution, particularly in volatile segment. The market mood is 40.54. इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नाउ इज़ फेवरेबल टाइम टू इन्वेस्ट और रिसर्च रिपोर्ट पूरा यहाँ पे आ गया है। सो पूरा रिसर्च रिपोर्ट आ गया है और इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। हालाँकि मुझे लग रहा है ये जो आउटडेटेड और अनरिलायबल एक्सपोस्ट को ये रेफ़र कर सकता है। सो बी कॉशियस जब भी आप ऐसा कुछ फाइनेंशियल टॉपिक पे रिसर्च करते हो, तो थोड़ा-सा ध्यान से एक बार क्रॉस वेरीफाई ज़रूर कर लेना। ओके? सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब क्योंकि ग्रो को पूरा ट्विटर का एक्सेस है, सो इट शुड बी एबल टू जनरेट एक्स पोस्ट, राइट? ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं एक्स पोस्ट टू पोस्ट लिखवाने के लिए, ठीक है? सो लेट्स ट्राई दिस। तो लेट्स डिसेबल दिस और अब मैं यहाँ लिखता हूँ राइट एन एक्स पोस्ट टू शेयर लेटेस्ट एआई न्यूज़। ओके? सो लेट्स सी। ओके, तो इसने यहाँ पे एक एक्स पोस्ट को रेफर किया है जिसमें लिखा है ग्रोक 3 अपैरेंटली वांट्स एलन मस्क डेट, वन ऑफ द वियर्डेस्ट ट्विस्ट। मतलब इसको क्यों रेफर कर रहा है भाई? और फिर यहाँ पे 30 वेब पेजेस है जिसमें ज़्यादातर ये हिंदुस्तान टाइम्स का ही है और फिर यहाँ पे और भी है, ठीक है? तो यहाँ पे पोस्ट आया ओपनएआई's ऑपरेटर एआई इज़ नाउ रोलिंग आउट ग्लोबली ऑटोनोमसली हैंडलिंग टास्क। मीनवाइल रिपोर्ट्स सजेस्ट ओपनएआई may shift compute need from Microsoft to SoftBank. AI innovation keeps accelerating in 2025। ठीक है? तो ये ऑपरेटर एआई तो बहुत पुराना न्यूज़ है मेरे हिसाब से, ठीक है? और इसने ये वाला पोस्ट क्यों रेफ़र किया? मुझे नहीं पता, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इसका रेफ़रेंस नहीं है। सो यूज़ तो कर सकते हैं बट अगेन मैं बोलूँगा कि भाई थोड़ा-सा कॉशियस होके ही यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जो भी पोस्ट जनरेट किया उसको पोस्ट कर देना, ठीक है? सो जस्ट क्रॉस वेरीफाई इट, ओके? नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब यहाँ से हम इमेजेस और फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक बार में मल्टीपल फाइल्स एज़ अ सोर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो लेट्स ट्राई विद एन इमेज फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे ये कुत्ते और बिल्ली का एक इमेज ऐड कर दिया है, ठीक है? सो लेट्स आस्क इट टू डिस्क्राइब द इमेज, ओके?
So the image shows a cozy and heartwarming scene featuring two pets, a golden retriever and a tabby cat snuggled together under a strip blanket. Perfectly correct. ठीक है। और अब एक और इमेज ऐड करता हूँ। और अब मैंने यहाँ पे एक हैंड रिटन नोट का इमेज अपलोड किया है। ठीक है। सो लेट्स आस्क इट कि क्या लिखा है इस इमेज में। ठीक है। सो लेट्स सी। Dear Dad, school is really great. I am making lots of friends and studying very hard with all my stuff. I simply can't think of anything I need. So, uh, if you want, you can just send me a card. I would love to hear from you. Love, Yan. और ये perfectly सही है। योर सन होना चाहिए, लव योर सन, यहाँ पे लव यान लिख दिया है, ठीक है? ठीक है, ओवरऑल सही है, थोड़ा-सा यहाँ पे गलती कर दिया है इसने, ठीक है? सो इट कैन आइडेंटिफाई द इमेजेस और जो इमेजेस में जो टेक्स्ट लिखा है, हैंड रिटन नोट है, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सो दिस इज़ योर ग्रॉक और ये मुझे बहुत ही सही टूल लगा और ये चैटजीपीटी का अल्टरनेटिव हो सकता है, स्पेशली फॉर डीप सर्च क्योंकि जो चैटजीपीटी का डीप रिसर्च वाला जो फीचर है वो पेड प्लान के पीछे है, वो भी $200 आपको देना पड़ेगा तब आप जाकर यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ये आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ ग्रोक के पास रियल टाइम एक्स पोस्ट जो ट्विटर पे जो पोस्ट किए जा रहे हैं उसका एक्सेस है, जो कि किसी दूसरे एआई मॉडल के पास नहीं है। तो यहाँ पे ग्रोक के पास एडवांटेज है और अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें आपको एनालाइज़ करना है कि ट्विटर पे इस बारे में क्या बात कर रहे हैं लोग, क्या सेंटिमेंट है, तो उस चीज़ के लिए आप ग्रॉक यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल बाकी सभी फीचर्स सिमिलर टू चैटजीपीटी है। हाउएवर इसमें कुछ फीचर्स लाइक कैनवस नहीं है जिसमें हम लोग अपने सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का प्रीव्यू देख सकते हैं, ऐसा फीचर नहीं है। साथ ही साथ इसमें हम लोग कस्टम इंस्ट्रक्शंस भी ऐड नहीं कर सकते कि मुझे किस तरह का रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। आप इसको ट्राई कर सकते हो फॉर रिसर्च पर्पस, कंटेंट राइटिंग, एक्स पोस्ट भी लिखवा सकते हो। और अब आपकी बारी है, जाओ आप grok.com पे या अपने खुद के ट्विटर अकाउंट से इसको ट्राई करो और मुझे कमेंट बताओ कि आपको क्या लगता है, कैन ग्रॉक एआई रिप्लेस चैटजीपीटी? और क्या सही में जैसे एलन मस्क बोल रहे हैं कि ग्रॉक इज़ द स्मार्टेस्ट एआई मॉडल ऑन अर्थ, आपको लगता है कि ये स्मार्ट है, स्मार्टेस्ट है? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कुछ सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।